प्रथम तहलका न्यूज। पलवल में आए दिन बदमाश किसी न किसी वारदात को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला पलवल के हुड्डा सेक्टर 2 चौक स्थित जियादा जिम का है, जहां बेखौफ बदमाश एक युवक को गोली मारकर फरार हो गए। गांव घाघोट निवासी आमिर उर्फ कल्लू ने बताया कि वो प्रतिदिन की तरह 13 फरवरी की सुबह अपने साथी आरिफ के साथ बाइक पर सवार होकर जिम करने के लिए आया था। सुबह करीब 7 बजे के करीब बाइक को खड़ा कर जिम के अंदर जाने लगे तो उसी दौरान एक बाइक पर 2 नकाबपोश बदमाश आए और आते ही फायरिंग शुरू कर दी। एक गोली पीड़ित के पैर में लगी, जबकि उसका साथी आरिफ बाल बाल बच गया। गोली चलने का शोर सुनकर अंदर जिम कर रहे युवक बाहर आ गए, जिन्हें देखकर आरोपी पीड़ित को जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए। लेकिन पीड़ित ने एक आरोपी को पहचान लिया, जिसका नाम आसिफ है और आरोपी संजय कॉलोनी पलवल का रहने वाला है, जबकि उसके दूसरे साथी को पीड़ित पहचान नहीं पाया। मेरे साथ में गांव से जिम आया था अपने दोस्तों के साथ, और जिम पे आके रुका मैं। जैसे उसके 5-7 मिनट बाद ही 2 बंदे बाइक पर सवार आए थे और एक ने मेरे हाथ पकड़ा और गोली चला दी। गेट में अंदर जा रहे थे जिम जिम कहाँ पे है और किस नाम से है जिम है जिया जिम के नाम से हुड्डा चौक। इन्होंने गोली चलाई, उनसे कोई रंजिश आपकी? नहीं, कोई रंजिश नहीं। कौन थे वो था जी पलवल का ईसा था जी। ईसा? हाँ जी, सनोफ फारूक है। कारण क्या है जो आपके ऊपर गोली चलाई? मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में। आप उनके साथ कोई पहले कोई झगड़ा हुआ? नहीं जी, कोई झगड़ा नहीं। तो पुराना झगड़ा नहीं। दूसरी लड़की ने गोली कहाँ लगी आपको? पैर में नहीं लगी। कितने फायर किए थे? मेरा हाथ पकड़ उसने जी 3-4 फायर किए थे जी। मेरा हाथ पकड़ कर नहीं जी, मेरे पैर में मारी थी और जिम के गेट में मारी। मेरा हाथ पकड़ ईसा अकेला ही था और 2 बंदे थे जी। जी मैं यहाँ पे आया था जिम पे, तो 2 बाइक पे लड़के आए। मैं यहाँ पे खड़ा था तो उन्होंने यहाँ पे रॉड थी एक के हाथ में, एक के हाथ में बंदूक थी, तो उन्होंने गोली चलाई और एक गोली लगी हुई है उस लड़के को और दूसरी यहाँ पे आके चलाई, स्टर में जाके लगी। उसके बाद वो दोनों फरार हो गए। गोली चलाने से पहले कोई उनका झगड़ा हुआ था क्या? हाँ, मारपीट वैसे हाथापाई की थी। यहीं कहीं? हाँ। जानते उन दोनों में से किसी को? नहीं, डांटे लगा रखे थे दोनों। बाइक का नंबर। जिसको गोली लगी है वो क्या करने के लिए आया था यहाँ पर? वो जिम करने के लिए आता है। तो उसके बाद में फिर जो हमलावर जो युवक थे वो भाग गए यहाँ पे, या उन्होंने कुछ कहा उनसे? उन्होंने गाली दे के भाग गए, बल ठोर मार देंगे, उस लड़के से कहा था तुझे मार देंगे, और घर चले गए। कितने फायर किए थे उन्होंने? 2 फायर किए थे, एक उस लड़के को लगी है, एक खाली चला। वहीं शहर थाना प्रभारी अनूप कुमार का कहना है कि गोली चलने की सूचना मिलते ही वे मौके पर पहुंच गए और घायल युवक को उपचार के लिए सिविल अस्पताल दाखिल करवाया गया। पीड़ित ने शिकायत में कहा है कि उसकी आरोपी से किसी भी प्रकार की कोई रंजिश नहीं है। पीड़ित की शिकायत के आधार पर एक नामजद व एक अन्य आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। मौके पर सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसकी गहनता से जाँच की जा रही है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। यह सुबह टेलीफोन आया था, वे ऐसे यहाँ बड़ौदा बैंक के साथ जिम है, जिया जिम है, उसमें एक लड़के को गोली मार दी गई है। तो वहाँ घटना स्थल पर पहुँचे हम, वहाँ जाके देखा तो कार खोल वगैरह जो है मिले हैं रोम। तो उसके बाद पता किया अगर तो पता लग गया कि भाई जो है ना जिसको गोली लगी है आमिर उर्फ कल्लू नाम है, सन ऑफ आमीन, घरौंडा के अपना घाघोट का रहने वाला है, और जिसने गोली मारी है ईसा सन ऑफ फारूक है, पलवल का रहने वाला है। जिसने गोली मारी है मोटरसाइकिल पे 2 लड़के आए थे और गोली मार के भाग गए। कितनी फायरिंग हुई थी? 2 फायर हुए हैं। हाँ, क्या रंजिश है इनकी जो गोली? अभी रंजिश सामने नहीं आई है, मुकदमा दर्ज कर भी तफ्तीश कर रहे हैं, जैसी आएगी पता करेंगे। प्रदेश में क्राइम की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है और पलवल में भी बदमाशों के हौसले दिन पर दिन बुलंद होते जा रहे हैं और बदमाश आए दिन किसी न किसी घटना को अंजाम देते रहते हैं। हालांकि अब देखना ये होगा कि जिम के बाहर हुई फायरिंग मामले में आरोपी को कब तक गिरफ्तार किया जाता है। प्रथम तहलका के लिए पलवल से सौरभ वर्मा की रिपोर्ट।